हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही है एंड द टॉपिक नेम इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे हम कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। वैसे जनरली जो होता है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि नंबर ऑफ मोल अंडरगोइंग डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ गिवन सब्सटेंस। आपके पास कोई सब्सटेंस है, वो कितना डिसोसिएट हो गया, कितना परसेंटेज में, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है जी, अल्फा से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप PCl5 का डिसोसिएशन लेंगे, इफ PCl5 इज डिसोसिएटिंग, तो PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो वो डिसोसिएट होता है PCl3 में प्लस Cl2 में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है प्रोसेस। अब ये कहता है कि इनिशियली जो है आपके पास PCl5 मान लीजिए उसका अमाउंट था A। ठीक है, उस टाइम PCl3 और Cl2 तो बना नहीं था, तो ये 0 था। आफ्टर टाइम T की अगर हम बात करें तो आफ्टर टाइम T PCl जो है उसके सपोज करो वो डिसोसिएट हो गया, X मोल्स उसके डिसोसिएट हो गए। तो कितने डिसोसिएट हो गए? A माइनस X क्योंकि डिसोसिएट हो गया। और PCl3 और Cl2 कितना बना होगा? जितना PCl5 डिसोसिएट हुआ, X अमाउंट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ रही है आपकी? अल्फा से हम डिनोट करते हैं। X मीन्स नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या थे? A शुरू में। तो वी कैन राइट इट नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन। कितने मोल डिसोसिएट हो गए? अंडरगोइंग डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी and degree of dissociation। क्या रिलेशनशिप होगा इन दोनों के बीच में? देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जो अल्फा से डिनोट करते हैं वो होगा वेपर डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम बताएं तो D माइनस D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू n-1। यहाँ पे अब D क्या है? कैपिटल D और स्मॉल d आपका क्या क्या है? कैपिटल D है आपका theoretical vapor density बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले वेपर डेंसिटी कितनी है थियोरेटिकली, और स्मॉल d क्या है? थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद कितनी है वेपर डेंसिटी। और n से आप फेमिलियर ही हैं, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बना, formed by 1 mole of reactant।
आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो सिर्फ 1 मोल लिया है, ठीक है। उससे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बने वो n की वैल्यू आप पुट करेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे यहाँ पे PCl5 का, आप एग्जाम्पल कर रहे थे कि PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो बन रहे हैं आपके, वो आप देखिए, एक नंबर ऑफ मोल बन रहा है PCl3 का और एक Cl2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बने हमारे, 2 फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो n की वैल्यू इस केस में 2 हो गई। अब हमारा अल्फा हमने क्या निकाला था, इससे पहले शीट पे मैंने आपको कराया है कि d माइनस डी बाई स्मॉल डी n माइनस 1, वैल्यू पुट कर दूं, d माइनस डी स्मॉल डी, n क्या है 2 माइनस 1, ठीक है। यहां तक सॉल्व करके बताने की जरूरत है आपको। देखिए इस तरह से हो जाएगा ना, d माइनस डी, ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2d माइनस डी, कितना बच जाएगा d, और अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा d बाई डी माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। तो अल्फा हमारा आ गया, अल्फा किसके इक्वल आया आपका, d बाई डी माइनस 1। यहां से 1 को अगर इस साइड ले जाती हूं दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d बाई डी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में पुट करें ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो आपका ये जो चीज है d बाई डी, ये हम ले लेंगे y एक्सिस पे, ठीक है, इसमें, और अल्फा आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को देखो इस तरह से रीराइट कर देती हूँ एक बार मैं, d बाई डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो ये आपका हो गया है y एक्सिस पे हम ले रहे हैं, ठीक है, और अल्फा आपका क्या हो जाएगा mx, और 1 क्या है आपका कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये कहता है कि फॉर आइडियल गैस की अगर हम बात करें, फॉर एन आइडियल गैस, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन आपकी होती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। n क्या होता है आपका, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू RT। यहां तक अगर V को मैं इस साइड लेके आ जाती हूं तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू M बाय M इंटू RT बाय V, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दूं, दोबारा रीराइट कर दूं इक्वेशन को, P M V बस इधर ले आए इंटू RT बाय M। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी, तो इसकी जगह डेंसिटी का सिंबल पुट कर दूं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेंसिटी इंटू RT बाय M, ठीक है यहां तक। अब यहां से अगर हमने डेंसिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, P इस साइड आएगा, P इंटू M ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय RT, बस। तो डेंसिटी में और इसमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है आपका, ये कहता है कि अगर आपके पास डेंसिटी है ना किसी मिक्सचर की, इफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज गिवन, देन मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे इजीली, देन मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो गिवन और यू कैन फाइंड आउट, इज आल्सो गिवन, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास सपोज कीजिए
PCl5 है जो कि डिसोसिएट हो रहा है आपका PCl3 में और Cl2 में। इन 20 लीटर कंटेनर है आपके पास एक, PCl5 इज डिसोसिएटिंग, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है उसमें, ठीक है, एज अबव जो हमने ऊपर मेंशन किया। फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। कल के लेक्चर में मैंने आपको कराया था, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए निकालना है आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें ये आपको और क्या दे रहा है, इफ 40 मोल्स ऑफ PCl5, PCl5 के मोल्स गिवन है और उसकी गिव्स 50% डिसोसिएशन, वो डिसोसिएट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद 50%, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर भी वो आपको दे रहा है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम प्रेशर is 120 atmosphere with 20 moles of nitrogen in the container, और कंटेनर के अंदर पहले से 20 मोल्स नाइट्रोजन के हैं। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका कि कैसे किया जा सकता है। देखिए ये कहता है कि आपके पास रिएक्शन है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। शुरू में ही आपको कहता है कि PCl5 की कितने हैं आपके पास, 40 मोल हैं इनिशियली, PCl3 0 होगा, Cl2 0 होगा। आफ्टर टाइम T 50% डिसोसिएशन हो गया, मतलब हाफ डिसोसिएट हो गया। हाफ कितना हो जाएगा PCl5 का, 20 डिसोसिएट हो गए मोल्स, और PCl3 और Cl2 कितना बना होगा, 20 जितना, क्योंकि PCl5 डिसोसिएट हुआ उतना ही तो PCl3 और Cl2 बना। अब हम Kp जो निकालते थे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज PCl3 into Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पहले इनके पार्शियल प्रेशर निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले PCl5 का निकाल के दिखाती हूँ आपको, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5, PCl5 के कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल है PCl5 के 20, PCl3 के 20, क्लोरीन के 20 और 20 नाइट्रोजन के भी हैं सिलेंडर के अंदर, तो 80 हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कर सकते हैं इसको साथ में इंटू क्या आएगा आपका, इक्विलिब्रियम प्रेशर 120। तो ये आपका जब आप इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 20/80 इंटू 120, सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आंसर 30। तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का यहाँ पे वैल्यू पुट करनी हो, ये तो आपका आ गया 30। ऐसे ही अब पार्शियल प्रेशर आप PCl3 का निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर जब आप PCl3 का निकाल रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी 20 थे, टोटल नंबर ऑफ मोल तो वही 80 रहेंगे, इंटू 120, ये भी 30 आ जाएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर Cl2 का निकालेंगे तो 20 ही वो बना था, टोटल नंबर ऑफ मोल 80, इक्विलिब्रियम प्रेशर 120, ये कितने आ गए 30। पुट कर दो ये सारी वैल्यूज Kp के फॉर्मूले में। Kp हमारा क्या था, partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। वैल्यू पुट करूं 30 into 30 divided by 30, आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा जो होता है आपका वो होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन, कितने मोल्स की डिसोसिएशन हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए थे।
उसमें, और फिर वेपर डेंसिटी में जब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप होता है d माइनस डी डिवाइडेड बाई d इंटू एन माइनस वन। ये हमने PCl 5 वाले में पुट करके देखा, तो इससे हमारा रिलेशनशिप ये वाला आ जाता है कि d बाई डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 आ जाता है। ये रिलेशनशिप आया, ठीक है। यहाँ से फिर हमने आइडियल गैस के लिए भी निकाल लिया। आइडियल गैस के लिए हमें डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी मिल गया कि अगर आपने डेंसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू एम डिवाइडेड बाई RT, और उसके बेस पे फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहे। सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the button icon, bell icon. Have a good day.